हाय एवरीवन, मेरा नाम है साहिल एंड आई एम अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड यूके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड लोकेटेड है स्कॉटलैंड में। और जब मैं यहाँ आने का प्लान किया था तो उससे पहले मेरे माइंड में थोड़े क्वेश्चंस थे, मेरे डाउट्स थे, जो मैंने काफ़ी वीडियोस में ट्राई किया कि क्लैरिफाई होंगे। बट यूट्यूब पे मुझे कुछ ऐसी डेडिकेटेड वीडियो नहीं मिली जिसमें मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ फाइनली। मैंने यहाँ पे चीज़ें एनालाइज़ की है, देखा है अपना यूनिवर्सिटी और एजुकेशन स्ट्रक्चर देखा है, लिविंग लाइफस्टाइल सब कुछ देखा है मैंने यहाँ पे अपना। तो जब आप सोचते हो कि आपको भी बाहर जाना है तो आपके माइंड में भी ऐसे कई क्वेश्चंस आते होंगे। तो आज मेरे पास वो थोड़े क्वेश्चंस की लिस्ट है और जो मेरे माइंड में थी जब मैंने प्लान किया था। तो नाउ आई एम हियर विद द आंसर्स। तो हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस है और उनके क्या क्या आंसर्स हैं। तो ये मैंने थोड़ी कैटेगरीज में वो की है, डिफाइन की है। तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसका क्या है ओवरऑल। सो विच यूके यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ट फॉर माई कोर्स। आपको अपना कोर्स एनालाइज करना पड़ेगा। आप किस में करना चाहते हो, मार्केटिंग में करना चाहते हो, आईटी में करना चाहते हो, या किसी और फील्ड में करना चाहते हो। सो दिस इज़ टोटली अपॉन यू। मैंने एनालाइज किया था तो माई लोकेशन प्रेफरेंस फॉर स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के लिए मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ देखी। मैंने यूडब्ल्यूएस देखी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो देखी और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड देखी। तो मैंने टोटल ओवरऑल देखा था तो मेरे टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी। तो उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज़ थे, मॉड्यूल्स थे, वो काफ़ी फ़ेमिलियर थे, जो मैंने अपने बैचलर्स में पढ़े हैं उनसे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कोर्स मैंने देखा सारा कि क्या-क्या है वहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम वगैरह का थोड़ा ओवरव्यू लिया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड इज़ द बेस्ट दैट आई वांट टू गो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइल्स और पीटी स्कोर क्या है? तो मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने आइल्स नहीं दिया है, ना मैंने कोई पीटी का एग्ज़ाम दिया है। तो मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हुई थी डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू माय मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरे +2 में मार्क्स थे अराउंड 94 और 10th में मेरे मार्क्स थे अराउंड 92। तो उसके बेसिस पे एडमिशन होती है यूके में। अगर आपकी इंग्लिश में अबव 80 परसेंटेज है 10th और +2 में, तो आप उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशन डाल सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इसके बेसिस पे आगे जाए। क्योंकि यूके के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं ये, यूके के लिए आपको पीटीई और आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी इंग्लिश में ओवरऑल मार्क्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। डू आई नीड वर्क एक्सपीरियंस? तो ये आपके उस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। लाइक फॉर MBAs मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आस्क फॉर वर्क एक्सपीरियंस। द वर्क एक्सपीरियंस शुड बी ऑफ मार्केटिंग और सेल्स और एनी रिलेटेबल प्लेटफॉर्म। लिविंग कॉस्ट यूके में कितनी है? In London, it's about 13,500 something pounds, and outside London, it's 10,513 pounds. तो अगर आप लंदन का प्लान कर रहे हो तो लंदन के लिए लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। जैसे मैं स्कॉटलैंड में हूँ तो यहाँ का 10,513 पाउंड्स है। तो ये दिस चेंजेस आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। तो इसका अपडेट आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा यूके की वेबसाइट से कि वहाँ की करंटली लिविंग कॉस्ट जो है वो कितनी है। अगर आप एजुकेशन लोन के बारे में सोच रहे हो तो एजुकेशन लोन का मैं आपको बताता हूँ। एजुकेशन लोन के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इंडिया के किसी भी बैंक से। वो आपको बताएंगे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको किसके अकॉर्डिंग प्लान करना है, आपको क्या क्या है वो आपको पूछेंगे, आपसे क्वेश्चंस देंगे, आपका कोर्स क्या है, कोर्स में आपके मॉड्यूल्स क्या है, आपका कब का इनटेक है और आप किस बेसिस पे अपना लोन फाइनेंस करवाना चाहते हो। तो ये आपको अपने बैंक के पास जाके हर एक चीज़ डिटेल में पूछनी है ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन अच्छे से मिल सके। क्या आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपनी कंफर्म करने के लिए डिपॉजिट पे करना पड़ता है? तो जी वो आपको करना पड़ेगा। दैट्स अराउंड 5,000 पाउंड्स फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। आपसे उससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं, उससे कम भी मांग सकते हैं, बट 5,000 इज़ फॉर 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको 5,000 पाउंड्स रेडी ही रखने हैं अगर आपको लगता है आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिला है।
जब आप वो पेमेंट करोगे उसके बाद आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप अपनी फ़ाइल फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ डू ऑफर स्कॉलरशिप ऑन द ट्यूशन फीस। मैं भी आया था, मेरी फ़ीस थी £31,100, तो मुझे 8,000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिली थी ऑन माई फ़ीस, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इज़ फूड एक्सपेंसिव? यस, फूड इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव ओवर हियर। और अगर आप वेज पर्सन हो, तो आप वेगन हो, आप ज़्यादा ये नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हो बिल्कुल भी, या फिर आपको खाना पसंद नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेज कुछ मिलता ही नहीं है, मिलता है, बट यू नीड टू डीपली सर्च। यहाँ पे इंडिया की तरह आपके प्रोडक्ट पे मार्क साइंस नहीं होते हैं कि ये आपका नॉन वेज है और ये आपका वेज है। यू नीड टू चेक फॉर इंग्रेडिएंट्स, क्या है उसमें, क्या डला है क्या नहीं डला है। तो फूड आपका एक्सपेंसिव है, दैट आई टोटली एडमिट, आपका फूड एक्सपेंसिव है। तो हाउ इजी इज़ इट टू गेट यूके वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा? तो उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर है, आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ नहीं किया है, तो देर आर 90% चांसेस कि आपकी एक्सेप्टेंस आएगी ही आएगी। फंड्स कितने शो करने पड़ते हैं? योर फंड शुड बी टोटल ऑफ योर ट्यूशन फीस प्लस योर 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस। तो ये मैं मास्टर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए प्लान कर रहे हो, तो जितना आपके ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन की लिविंग एक्सपेंस और जितना आपकी ट्यूशन फीस है फॉर ग्रेजुएशन, तो इतना आपको मिनिमम अमाउंट अपने पास रखना ही पड़ेगा, चाहे वो आप लोन से लो, चाहे वो आप किसी और चीज़ उससे लो। हाउ लॉन्ग डज वीज़ा प्रोसेसिंग टेक्स? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि जब हम वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों के लिए? There is no fixed time frame for this. This can take about 14 to 15 working days at least. उससे कम में भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उससे कम में भी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मंथ भी लग सकता है इसमें। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस कितनी जल्दी होती है, आपको जो वीज़ा ऑफिसर है वो क्या क्या चीज़ों के थ्रू वो कर रहा है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहा है, ये वो सी। और ना इसको स्पीड अप करने का कोई प्रोसेस है, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये जैसा भी होगा ये वैसे ही होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। Can I work while I'm studying? So yes, you can. There is a time limitation of 20 hours per week according to UKVI गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने NI नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए, क्योंकि वैसे तो यू डू हैव द राइट टू वर्क ओवर हेयर, बट स्टिल एवरी कंपनी विल आस्क फॉर योर NI नंबर। तो अगर आपके पास NI नंबर नहीं है, तो देर आर चांसेस कि वो आपको अपने पास हायर नहीं करेंगे। So the first step when you come over here is apply for your NI number. What kind of jobs do student do? There are no limitations of jobs over here कि आपको इस टाइप की जॉब ही करनी पड़ेगी, उस टाइप की जॉब ही करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट्स में जॉब कर सकते हो, आप मार्ट्स में जॉब कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब कर सकते हो। बस लिमिटेशन ये है कि 20 घंटे करना है, प्लस देर इज़ अनदर लिमिटेशंस दैट यू कांट वर्क एज अ ड्राइवर वाइल यू आर स्टडिंग। आप एक ड्राइविंग रिलेटेड जॉब नहीं कर सकते, लाइक आप टैक्सी नहीं चला सकते, आप कुरियर वालों की गाड़ी नहीं चला सकते, आप उबर वगैरह ये सब नहीं चला सकते एज अ स्टूडेंट, जब तक आप की जो है एजुकेशन आपको अपनी एजुकेशन अचीव नहीं हो जाती है, उसके बाद आप कर सकते हो। तो उसके बाद आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है। इज़ यूके वेदर वेरी कोल्ड? येस इट इज़। सो बी प्रिपेयर्ड। आपके पास जैकेट्स होने चाहिए, एंड स्पेशली आपके पास वाटर प्रूफ शूज़ होने चाहिए, आपके पास अम्ब्रेलाज होने चाहिए, वरना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू आने वाला है इन सब चीज़ों रिगार्डिंग। विल आई फील होम सिक? टोटली डिपेंड्स आपने आप किस लाइफस्टाइल से रहते थे, जहाँ पहले रहते थे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे होम सिक लगेगा या नहीं लगेगा, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने यहाँ पे आने से पहले 2 साल जॉब की है, तो मैं घर पे नहीं रहता था ज़्यादा, और मुझे उतना होम सिक नहीं फील हो रहा है। यस, ये तो होता है कि यार घर वालों की याद आती है, बट आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, और बस ये रखना है अपने माइंड में कि आप यहाँ आए हो एक गोल के लिए आए हो, कुछ अचीव करने आए हो, और होम सिक फील होगा, बट आपके सराउंडिंग में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए उस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडियंस मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे अच्छे दोस्त बनाने की, तो यू शुड गो विद दैट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूके लाइफ बोरिंग? तो नहीं, यूके बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया से यहाँ आ रहे हो, आपके पास काफ़ी कुछ है डिस्कवर करने के लिए, आप बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हो यहाँ पे आके। बस ये है कि यू नीड टू बी सेफ़। ट्राई करो कि अगर आप थोड़े ऐसे एरियाज़ में रह रहे हो जो उतना सेफ़ नहीं है, तो ट्राई करो कि 8-9 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है, बट सेफ्टी आपके अपने हाथों में है। तो ये प्रिकॉशंस आपको खुद अपने लिए लेने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोज़ फॉर द सेम, इज़ इट सेफ फॉर इंडियंस? येस, इट इज़ सेफ फॉर इंडियंस, बट अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। आपके सिवाय आपको इन सब चीज़ों से और कोई नहीं बचा सकता। आपको अपने प्रिकॉशंस खुद लेने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम और प्रेशर पे। तो यूके एजुकेशन सिस्टम डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये है कि जिस लेवल की पढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो मॉड्यूल्स है वो अप टू डेट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो जो 5-10 साल पहले पढ़ा रहे थे बच्चों को आज भी वही पढ़ा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग बाकी सब चीज़ों के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। लास्ट ईयर जो मॉड्यूल्स मेरे सीनियर्स ने पढ़ाए वो मॉड्यूल मुझे अब वैसा नहीं मिल रहा है, वो अब अपडेट हो चुका है, उसमें हर एक चीज़ मार्केट की अपडेट हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें आपको लगेगा कि थोड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है, बट आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद एवरीथिंग इज़ ईज़ी। असाइनमेंट वर्क है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा है, बट वो इसलिए है क्योंकि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, दे आर टोटली असेसमेंट बेस्ड। तो आपको उस पे क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स और असेसमेंट्स के लिए अप टू डेट रखना है अपना स्टडी मटेरियल। आपको जो प्रोफेसर्स और जो लेक्चरर्स बता रहे हैं आपको वो चीज़ अच्छे से नोट डाउन करनी है और अच्छे से आपको माइंड में रखना है कि इनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको वो असेसमेंट किस बेसिस पे बनानी है और आपको उसमें क्या करना है। कैन आई मैनेज स्टडी प्लस जॉब? तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्टडी प्लस जॉब मैनेज करना। वो आपके लाइफ़स्टाइल पे जो आप इससे पहले मैनेज कर रहे थे वो उस पे डिपेंड करता है। लाइक स्टडी प्लस जॉब इतना मुश्किल भी नहीं है, बट अगर आप अपना स्टडी मटेरियल अप टू डेट रख रहे हो, अगर जहाँ तक प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है आपको वहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, यू कैन ऑप्ट फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। अगर आप कहीं लैग कर रहे हो पीछे तो मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए आए हो, आप यहाँ पे पढ़ो, जॉब्स हो जाएगी आपको बाद में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। इससे अच्छा जॉब करने से अच्छा मैनेज योर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली, ताकि आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑप्ट ना करना पड़े और आप अपना पूरा टाइम अपने एजुकेशन के लिए डेडिकेट कर सकते हो। कैन आई यूज़ इंडियन सिम और बैंक अकाउंट? तो इंडियन सिम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो विद योर एडिशनल रिचार्ज ऑफ रोमिंग। आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, अगर आपको उसका इंटरनेशनल यूज़ करने के लिए रोमिंग का रिचार्ज करना पड़ेगा, दैट कॉस्ट अराउंड 1400-1500 फॉर 20 डेज़। मैंने तो इतने का ही करवाया था जियो का, तो वो इतना ही कॉस्ट करता है वो, इससे ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं करेगा फॉर 20 डेज़। उसके बाद तो आप यहाँ पर आके ले सकते हो यहाँ की एक सिम, और वो आपको वैसे भी लेनी पड़ेगी क्योंकि मोस्टली जगहों पर आपको यूके के नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हाउ डू आई ओपन अ यूके बैंक अकाउंट? इट्स वेरी वेरी इजी। आपको यहाँ पे किसी भी बैंक में जाना है, वो आपको विद इन द सेम डे बैंक अकाउंट खोल के दे देंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए, दैट इज़ योर पासपोर्ट एसेंशियली, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास वो है, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सिक्योरिटी बेसिस पे। वो भी आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो यूज़ होता है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एसेंशियली। विल लैंग्वेज एक्सेंट बी अ प्रॉब्लम? नो। मुझे अभी यहाँ पे आए हुए 2 हफ्ते हुए हैं, बट मुझे अभी तक कहीं पे लैंग्वेज या एक्सेंट बैरियर फील नहीं हुआ है कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लोग ही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूके के लोकल्स काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं पे लैंग्वेज बैरियर नहीं फील होगा, यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली है और इसकी वजह से आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो इंडिया से आने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें एसेंशियली होनी चाहिए? देखो, मैं 2 मेन चीज़ें बताता हूँ। एक, अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे रहने चाहिए, सारे जितने भी आपने अपलोड किया है। एडिशनली आपके एजुकेशन वाले जो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी, और जितने भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं मैं तो बोल रहा हूँ सब कुछ उठा के ले आओ। और अपना पासपोर्ट आपने बहुत ध्यान से रखना है अपने पास, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आपको बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा। अगर आप कहीं पे भी अपना पासपोर्ट भूल गए तो आपको कहीं से भी वापस भेज सकते हो, कहीं से भी। तो आपके पास पासपोर्ट एसेंशियली होना चाहिए। आप कितना कैश ला सकते हो? फ्रॉम इंडिया इट्स आई गेस 25,000 यू कैन
यू कांट ब्रिंग एनी मोर देन 25,000 फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वही लिमिट है इंडियन रुपीज़ की। अगर आप वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करके ला रहे हो तो पाउंड्स की आई गेस 5 to 10,000 पाउंड्स है, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हो गया इंडियन करेंसी में। बट वो अगर आप कन्वर्ट करके ला रहे हो वो तब है, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप जब आओगे तो आपका फ़्लाइट लंदन उतरेगी हीथ्रो एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है बैंक से, दे आर प्रिटी बैड, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया जो सब कुछ मैंने यहाँ पे आने से पहले सोचा था, और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको दिए। अगर आपको कोई भी और एडिशनल क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर हम ये वीडियो का एक और पार्ट निकाल सकते हैं जिसमें जो आपके डाउट्स होंगे हम वो क्लियर करेंगे। तो इफ़ दिस वीडियो रियली हेल्प यू, यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो प्लान कर रहे हैं बाहर जाने की, क्योंकि आई गेस ये एक लिमिट तक काफ़ी हेल्प करेगी उन लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।